क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का प्रश्न। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कैश सेल्स 1 lakh, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 5 lakh, कमीशन रिसीव्ड 50,000, पेमेंट टू सप्लायर 2 lakh, कैश परचेज 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, कैश पेमेंट के अंतर्गत सैलरी 12,000, रेंट 8,000, इंश्योरेंस 4,000, फ्लूड रिलीफ सेटलमेंट 13,000, टैक्सेबल इनकम 80,000, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का प्रश्न, आइए समझते हैं। Calculate cash flow from operating activities from the following information for the year ended 31st March 2018। ये डिटेल दी है आपको। क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया है, कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया है, और जब प्रॉफिट नहीं दिया है तो फिर हमें डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मुझे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है वो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले ग्रॉस कैश ऑपरेटिंग रिसिप्ट लिखते हैं, फिर उसमें से लेस करते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग पेमेंट, लेस करते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग पेमेंट, तो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। फिर इसमें से लेस करते हैं इनकम टैक्स और ऐड करते हैं इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, तो आपका आ जाता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एंड लास्ट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो तो ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस हो तो लेस कर देंगे, तो आपका आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट का कोई रोल नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसने। क्वेश्चन में उसने दिया है सबसे पहले कैश सेल्स। तो कैश सेल्स से रुपया आएगा तो हम कहां लिखेंगे, रिसिप्ट्स में। तो रिसिप्ट्स में लिख देते हैं 1 लाख रुपीस, ये लिखा हमने 1 लाख। नेक्स्ट आगे चलिए हम, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रुपया आएगा तो रिसिप्ट्स में लिखेंगे 5 लाख रुपीस। फिर एक कमीशन रिसीव्ड, रुपया आएगा तो कहां लिखेंगे, रिसिप्ट्स में, ये लिख दिया हमने। आगे चले हम, तो आगे उसने दे रखा है पेमेंट टू सप्लायर 2,50,000, पेमेंट है, ये पेमेंट है तो पेमेंट में लिख देंगे इसको पेमेंट टू सप्लायर, इसका अमाउंट है 2 लाख रुपए, सप्लायर सबको देने हैं 2 लाख रुपए, ये दे दिया हमने। नेक्स्ट अगला पढ़िए, कैश परचेस 20,000 है, रुपया जाएगा, ये लिख दिया आपने 20,000। नेक्स्ट आगे चलिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब उधार है, अभी दिया नहीं है, पेमेंट करना बाकी है, तो ये नॉन कैश है, तो नॉन कैश आइटम को लिखते ही नहीं है, नॉन कैश आइटम को हम लिखते ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसे आप। फिर सैलरी बता रहा 12,000 रुपए, तो सैलरी है आपका 12,000, नोट डाउन कर दिया हमने। पेमेंट में आएगा, पेमेंट में लिख दिया हमने। सैलरी के बाद में रेंट है 8,000, तो रेंट भी पेमेंट में आएगा, पे कर रहा है वो, ये लिख दिया आपने। उसके बाद में इंश्योरेंस के हैं 4,000, ये लिख दिया हमने 4,000। चल उसके बाद में फ्लूड रिलीफ सेटलमेंट है और टैक्सेबल इनकम है और टैक्स निकालना है 30%। रुकिए पहले इतना कर लें अपन, इसको रिसिप्ट्स को बाहर कर दीजिए। 1 5 6 6,50,000 रुपए हो रहा है ये। रिसिप्ट्स की टोटल बाहर करी हमने 6,50,000। पेमेंट की टोटल 2 20 2 40 2 44 244 2,44,000। तो ये लिखा हमने 2,44,000, लेस कर दीजिए। लेस करना है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट। तो चलिए इस अमाउंट को इसमें से लेस करते हैं।
6,000 तो यही बचा, ठीक है। 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। 4,06,000 बच रहा है आपका, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इनकम पर निकालते हैं। इनकम टैक्स किस पे निकालते हैं? इनकम। तो उसने जो टैक्सेबल इनकम दी हुई है वो 80,000 है। टैक्सेबल इनकम जो दी है वो कहीं नहीं आएगी, उसके ऊपर हमें टैक्स निकालना है। देखिए परसेंट कितना बताया उसने? 80,000 का हमें जो टैक्स निकालना है वो 30% निकालना है। तो 8 या 24,000, 24,000 आपका टैक्स आ गया। टैक्स को क्या कर देंगे आप? लेस कर देंगे। तो टैक्स को लेस कर रहे हैं हम। 24 लेस करना है 1 2 3। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। 3,82,000, 3,82,000 आ रहा है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। ये 382 क्या कहलाएगा? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यदि हमें मिला होगा ऐड कर देंगे, हमने दिया होगा, पेमेंट किया होगा तो लेस कर देंगे। वो बोल रहे हैं बाढ़ सहायता हमें मिली है। मिली है, कभी कभार मिलती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई है, कभी कभार मिलती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई, और मिली है तो ऐड हो जाएगी। तो इसलिए हमने ऐड किया। ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट। ये सहायता हमें मिली है, कितना अमाउंट है इसका? 13,000। तो 13,000 आप इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे जी। 3 0 की 3 0, 2 और 3 5 9 3, 3,95,000 रुपए, 3,95,000 आपका कहलाएगा कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।